श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। आज का सत्संग अपन गोपी गीत के अध्याय से शुरू करना है। समय थोड़ा चेंज किया है, सोमवार के बदले शनिवार को सत्संग रखा है और 6:30 के जगह पे 4:30 कर दिया है। शाम का समय जरा अनुकूल नहीं आ रहा था, थोड़ा जल्दी कर दिया है। तो गत सत्संग में हमने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 30वां अध्याय देखा था। उसके बाद आज श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 31वां अध्याय प्रक्षिप्त अध्याय को गिनते हुए और सुबोधि अनुसार 28वां अध्याय जिसमें श्री गोपी गीत का विषय है उसका विवेचन करेंगे। तामस फल प्रकरण का ये अध्याय है और प्रभु के यश गुण का निरूपण श्री गोपी जी उन्होंने किया है और रूप रमण में प्रभु अपनी वाणी और प्राण के द्वारा भगवान की रमण लीला का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। भगवान ने गोपीजनों को लघु रास में स्वरूपानंद का दान दिया। रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय में फिर भगवत इच्छा से गोपीजनों के मन में मान और सौभाग्य मद आया, क्योंकि प्रभु को उनको विप्रयोग रूपी फल का दान भी करना था। इसलिए प्रभु की इच्छा से ही श्री गोपीजनों में मान और सौभाग्य मद प्रकट हुआ। उनका प्रशमन के लिए और भगवत कृपा के लिए भगवान तिरोहित हुए। इस कारण गोपीजन व्याकुल हो गए, सर्वत्र भगवान के को ढूंढने लगे। भगवान ने कृपा करके राधा सहचरी जी को वन में अकेले ही छोड़कर और उन राधा सहचरी के द्वारा श्री गोपीजनों को अपने दोष की स्फूर्ति भी कराई कि ठाकुर जी क्यों अंतर्धान हुए। ठाकुर जी लघुरास में सोपान का दान तो दे ही रहे थे, फिर अंतर्धान क्यों हुए, कारण क्या। तो राधा सहचरी के मुखारबिंद से श्री गोपीजनों को अपने दोस्त की भी जानकारी हुई कि भाई हमने ये मान और मद किया, उसी कारण ठाकुर जी अंतर्धान हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ठाकुर जी की सेवा प्रेम पूर्वक करें, प्रभु सानुभवता जी जताने लगे, लेकिन उसके कारण भक्त को मन में मान हो जाता है, मद हो जाता है, उसके कारण वो अपराध भी हो जाता है, जिससे ठाकुर जी भी बोलना बंद कर देते हैं। तब फिर भक्त को उद्वेग होता है, दुख होता है। और ऐसे दुख के प्रशमन के लिए श्री महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ प्रकट किया। क्यों प्रकट किया कि जो मन में उद्वेग हुआ, चिंता हुई, क्यों चिंता हुई, ठाकुर जी बातचीत करते थे, अनुभव जताते थे, उसके बाद में प्रभु के संयोग रस का अनुभव करते हुए भक्त को मन में मान और मद हो जाता है और मान और मद के कारण प्रभु का अपराध हो जाता है। तो ठाकुर जी अपराध होने के कारण ठाकुर जी फिर बोलना बंद कर देते हैं। तब भक्त को रियलाइज होता है कि मेरे से कुछ दोष हुआ है, मैंने गर्व किया, इसलिए ठाकुर जी ने बोलना बंद किया। तब फिर जो चिंता होती है, उद्वेग होता है मन में, वो उद्वेग भी जो है वो भक्ति में बाधक है। तो उस उद्वेग को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ प्रकट किया। तो ये स्वदोष की स्फूर्ति भी होनी जरूरी है। तो ठाकुर जी ने राधा सहचर्य जी को अकेले वन में छोड़ के उनके मुख के द्वारा
श्री गोपीजनों को उनके दोस्त की स्फूर्ति भी कराई है। उसके बाद ये अपराध यही हुआ कि सब जगत में मैं भगवान की बहुत प्रिय हूँ, इस प्रकार का जो मद है वही अपने भक्ति में, अंगीकार में उनको बाधक हुआ। अब इस विरह अवस्था में क्या करना? अब गोपीजनों को ये प्रश्न हुआ कि हमने पूरे वन में सब जगह प्रभु को ढूंढ लिए, कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिले, सबको पूछ लिया, वृक्ष, लता, पता, नदी, सबको पूछ लिया, ठाकुर जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं विराज रहे थे, कहाँ चले गए? कहीं भी पता नहीं लगा। फिर उनको लगा कि अब तो उनको स्वाभाविकता से प्रभु के गुणगान करने में प्रेरित हुए। इन गोपीजनों की स्थिति ऐसी है कि उनको न अपने देह का ज्ञान है, न घर का ज्ञान है, कोई सांसारिक पदार्थों का उनको स्मरण ही नहीं है। ये स्थिति इन गोपीजनों की है। व्यसन अवस्था, उत्तर अवस्था इस गोपीजनों की है। व्यसन का मतलब ही है विशेषेण अस्यते, मतलब सब तरह से सबको छोड़ देना। तम विना स्थातुम असक्ति, जिनमें व्यसन हो जाए उनके अतिरिक्त अपन रह नहीं सके, इसी का नाम व्यसन है। तो गोपीजनों की ये स्थिति हो गई, प्रभु बिना एक क्षण भी अब वो रह नहीं पा रहे हैं। ये विरहावस्था की उनकी स्थिति है। इन गोपीजनों का मन केवल मात्र भगवान में ही है और भगवान निमित्त संबंधी बातें वो कर रही हैं, भगवान के अतिरिक्त बातें भी नहीं कर रही हैं। उनका मन चित्त प्रभु में प्रवण हो गया है और भगवान की जो चेष्टा है, लीला है, उनका भावावेश से अनुकरण भी उन्होंने किया। इतना भावावेश हो गया कि प्रभु की लीलाओं का खुद अनुकरण करने लगी। उसी भाव से अपन रास लीला वगैरह भी करवाते हैं, उसी भाव से कि वो भावावेश में ठाकुर जी की लीला भक्त खुद करने लगता है। यही प्रकार वो है। तो उनके चित्त में भगवान कृष्ण का सर्वात्म भाव सिद्ध हो गया है। भगवान ही उनकी आत्मा है और भगवान के गुणगान ही वो कर रहे हैं। गुणगान से क्या होगा? जो भी कुछ हमारे अपराध हैं, दोष हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु के गुणगान में ये शक्ति है, सामर्थ्य है। तो भगवत प्रेरणा से सभी श्री गोपीजन यमुना जी के किनारे इकट्ठे हुए, सब साथ मिलकर भगवान के गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दुर्भाग्य है अपना कि ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, ठाकुर जी तिरोहित हो गए, ये अपने दुर्भाग्य हैं। ये दोष कैसे दूर कर रहे हैं? तो उस दोष को दूर करने में भगवान के गुणगान ही साधन रूप है। इसलिए ठाकुर जी के परोक्ष में जीव का कर्तव्य है प्रभु के गुणगान करना। सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत यावा जीवम तस्य नाशो नक्वापिति मतिर्मम। तो प्रभु की सेवा और सेवा के अवसर में भगवान के गुणगान, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना, यही भक्त का कर्तव्य है। अब ठाकुर जी को गुणगान प्रिय है, ऐसा गोपीजनों को भी रियलाइज हुआ। उनका गर्व दूर हुआ और निस्साधन होकर प्रभु के गुणगान गाने लगे। तो अपन को भी उन्हीं की भावना करनी है। हो अब गोपी गीत में जो अपन देखेंगे उनमें क्या करना है, उनका जो भाव है प्रभु के लिए, वैसी भावना हमको अनवसर में करते रहना है। भावो भावना सिद्ध साधनम न इष्यते। उन व्रजभक्तों की भाव की भावना हमें करते रहना है। व्रजभक्तों का भाव जो प्रेम है प्रभु के लिए, वो प्रेम के कारण जो भावावेश में जो वो प्रभु का गुणगान कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, प्रभु की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं, वैसी कॉपी हमें भी करनी है। हमारे में भाव भले ही सिद्ध नहीं है, लेकिन उन भाव की नकल तो अपन कर ही सकते हैं। नकल का नाम ही भावना है। भाव भावना से सिद्ध होता है, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो
गुणगान गोपीजन कर रही हैं प्रभु के। अब ये गुणगान कैसे कर रहे हैं? तो कि उनकी भाव के अनुसार जिस जिस गोपियों को जैसा ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है वैसा वैसा वो गुणगान भी कर रही हैं। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी सुबोध जी कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, अष्टाविंश हरेर गानम स्वभावात् अपराधतः कृतौ अवज्ञा गोपिका स्तोत्रम चक्रु इतीरियते। इस 28वें अध्याय में प्रथम गोपियों ने जो गुणगान रूप स्तोत्र किया है, जिसको हम गोपी का गीत कहते हैं, गोपी गीत कहते हैं, प्रभु ने वीरावस्था में प्रभु के गुणगान गाए हैं, वही गोपी गीत है। वो क्यों कर रहे हैं, गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो कारण बता रहे हैं कि स्वभाव गोपियों का सहज स्वभाव है, भगवान में उनको प्रेम सिद्ध हो गया है और सहज स्वभाव से भगवान के वियोग में प्रभु के गुणगान करना ही उनका जीवन है, इसलिए उन्होंने गुणगान किया। और दूसरी बात बता रहे हैं कि श्रृंगार रस के मार्ग में ये माधुर्य भाव है ना गोपिकाओं का, ठाकुर जी ने श्रृंगार रस का दान किया है। जैसे सख्य भाव और वात्सल्य भाव, श्रृंगार अथवा माधुर्य भाव और दास्य भाव, ऐसे ठाकुर जी की लीला में अलग अलग भाव हर भक्तों को प्रभु ने अधिकार अनुसार दान किए हैं उन लीला को करने के लिए। तो ये जो माधुर्य लीला करनी है प्रभु को व्रज गोपिकाओं के साथ, तो उनको ठाकुर जी ने जो है वो श्रृंगार रस का दान किया है। और श्रृंगार रस में ये नियम है कि नायक और नायिका दो हैं, तो उसमें नायिका जो है आलम्बन विभाव होती है। देखो रस जो है, रस मतलब वो आनंद अपन जब ले रहे हैं तब रस प्रकट होता है, और उसमें जो स्थायी भाव को ही रस कहते हैं, और स्थायी भाव को प्रकट करने के अपने आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव और अनुभाव, ऐसे 3 उसके प्रकार बताए हैं। भाई आपको प्रेम कहाँ है, भाव कहाँ स्थापित है आपका, जहाँ भाव स्थापित है उसको आलम्बन कहते हैं, आधार, भाव को झीलने वाला आधार, वो आलम्बन विभाव है। और उस आलम्बन जो विभाव है उसकी जो चेष्टाएं हैं, आजू बाजू का वातावरण है, ये सब उद्दीपन विभाव है, वो भाव को उद्दीप करती है। और हमारे प्रेम को, भाव को व्यक्त करने का जो प्रकार है, अपनी वाणी द्वारा, क्रिया द्वारा, मन द्वारा, वह जो है अनुभाव है। तो ये आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव से वो स्थायी भाव रूपी रस प्रकट होता है। तो यहाँ जो है श्रृंगार भाव जो है, श्रृंगार रस का भाव, उस पर नायिका, इस रसशास्त्र में बताया है कि नायिका जो है वही आलम्बन विभाव है। तो गोपिकाएं जो है आलम्बन है, उस माधुर्य भाव को झेलने के आधार रूप गोपियाँ, श्री गोपीजन सब आलम्बन विभाव है। और वो आलम्बन विभाव को जो मान मद हुआ है गोपियों को भी हुआ है, क्योंकि वो माधुर्य भाव में जरूरी है, थोड़ा मान होना, मद होना, वो माधुर्य भाव को प्रकट करने में सपोर्टिंग रोल है उसका। उसके कारण भगवान कृष्ण अप्रसन्न हुए, उनको प्रसन्न करने का उपाय भगवान के गुणगान करना है, इसलिए उन्होंने गुणगान किया। दूसरा अभिमान आया, वो अपराध है। प्रभु के आगे हम खुद को अभिमान करें, गर्व करें, अपने भगवदीय के आगे गर्व करें, ये भी अपराध है। ये अपराध से भी हम, प्रभु हमारे से दूर होते हैं। तो गोपियों के अंतःकरण में ये अभिमान हुआ,
कि हमारे समान अन्य कोई नहीं है और हमारे जो प्रभु हैं वो हमसे प्रार्थना करेंगे, ऐसा अभिमान हो गया उनको। ये इस दर्प अभिमान को देख के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनको दुख हुआ। उस दुख को मिटाने के लिए अनेक साधन किए गोपिकाओं ने, और वो साधन करने के बाद को ज्ञान हुआ कि ठाकुर जी कोई भी साधन से प्राप्त नहीं होंगे। वे तो जब स्वयं प्रसन्न होकर कृपा करेंगे तभी दर्शन देंगे। कोई साधन से ठाकुर जी को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये उनको ज्ञान भी हुआ। उनको प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है प्रभु के गुणगान। इसलिए सबने मिलकर उनकी जो स्तुति की गुणगान के रूप में, वो आज हम क्या कहते हैं, गोपी गीत। गोपिकाओं के द्वारा गाई हुई स्तुति, गाए हुए यश गुणगान, वही गोपी गीत है। और इस गोपी गीत में यहाँ से महाप्रभु जाके कर रहे हैं, एकोन विंशति विधा गोप्य सस्याधिकारतः एकोन विंशति विधाम स्तुतिम चक्रु हरे प्रियाम। यहाँ 19 प्रकार की गोपियाँ हैं जो गुणगान गा रही हैं परस्पर। उसमें वैरायटी कितनी है? 19 प्रकार की गोपियाँ हैं, और प्रत्येक गोपी अपने अपने अधिकार के अनुसार और भगवान की स्तुति कर रही हैं। भगवान को जैसे जैसे प्रिय है ऐसे उनको अधिकार प्रभु ने दिया है, वैसी स्तुति कर रही हैं। और गोपियों के स्वभाव 19 प्रकार के थे, अतः स्तुति भी 19 प्रकार किया है। ऐसे इस अध्याय में टोटल 19 श्लोक हैं। इस पूरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 19 श्लोक हैं। और 19 श्लोक क्यों हैं? गोपियाँ 19 प्रकार की है, और हर गोपी अपने स्वभाव अधिकार के अनुसार भगवान की स्तुति कर रही हैं। अब 19 का विभाजन कैसे करना, वो अपन देखें। एक तो विभाजन ऐसे बताया है, दो भाग में विभाजित करो। एक तो श्रुति रूपा गोपियाँ, जिसे अपन अन्य पूर्वा कहते हैं। श्रुति रूपा गोपी अन्य पूर्वा मतलब जिनका जो विवाहित है, जिनका विवाह हो गया है, लेकिन वो विवाह भी लौकिक विवाह जैसा नहीं है। उनके जो गोप थे, उनके पति, वो भी प्रभु के लिए समर्पित थे, भगवत लीला के लिए। तो वैसे विवाह उनका नहीं हुआ जैसे लोक में होता है। वो अलौकिक संबंध था उनका, लेकिन वो विवाहित थी, श्रुति रूपा गोपी। और दूसरी जो गोपी है, दूसरी वैरायटी, वो ऋषि रूपा गोपी है, अनन्य पूर्वा, जो अविवाहित है, कुमारिका है। ऐसे गोपी जन के मुख्य दो भाग कर दिए अपन ने। कौन से दो भाग कर दिए? अन्य पूर्वा अर्थात विवाहित श्रुति रूपा गोपिका एक, दूसरी अनन्य पूर्वा अविवाहित कुमारिका ऋषि रूपा गोपिका है। ये दो विभाजन गोपी जनों की हो गई। अब अन्य पूर्वा जो गोपिकाएं हैं, उनके भी 4 प्रकार अपन कर सकते हैं। 4 प्रकार कौन से? सात्विक, राजस, सात्विक गुण प्रधान, राजस गुण प्रधान, तामस गुण प्रधान, और एक गुणातीत निर्गुण। ऐसे ही ऋषि रूपा में भी अपन 4 भाग कर लो, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण और निर्गुण। अब ये वैरायटी क्यों की है? भाई लीला करनी है प्रभु को, लीला में अनेकता चाहिए, विविधता चाहिए। विविधता के लिए भक्तों के स्वभाव अलग अलग हैं। स्वभाव अलग होंगे तो लीला भी अलग अलग होगी। सब एक जैसे होंगे तो लीला में आनंद कैसे आएगा? इसलिए ठाकुर जी ने सबके स्वभाव अलग अलग बनाए, वो लीला का आनंद देने के लिए। इसलिए कोई सात्विक युक्त में है, कोई राजस युक्त में है, कोई तामस युक्त में है, कोई निर्गुण है। अब ये समझना कैसे है? इसको सात्विक गुण कैसे समझना, राजस गुण कैसे समझना और तामस गुण कैसे समझना? सात्विक गुण में समझ दो जिसको प्रभु के ईश्वर रूप पने का ज्ञान है, प्रभु के ईश्वर रूप का ज्ञान
उनको रहता है, प्रभु का महात्म्य ज्ञान रहता है, उनको अपन सात्विक गुण प्रधान समझ लो। और तामस गुण वाले वो प्रभु को ईश्वर ज्ञान भूल जाते हैं, वह प्रभु को अपने प्रियतम मानते हैं, और वो प्रियतम मानने के कारण प्रेमावेश में ठाकुर जी को कुछ ठाकुर जी में दोष भी देख लेते हैं, ठाकुर जी को ठपका भी, आलम्बन भी, उपालंब भी देते हैं। ऐसे प्रभु को कुछ भी, जैसे कपटी हो आप, तो हमारे से ऐसे कर रहे हो, हमको मार रहे हो, ऐसे भाव भी करते हैं। वो उनको तामस गुण प्रधान बोलते हैं। और बीच वाले जो हैं वो राजस गुण वाले हैं। सात्विक और तामस के जो बीच का जो है वो राजस गुण प्रधान यूथ है। कभी ज्ञान है, कभी ज्ञान नहीं है, ऐसे बीच वाले हैं। और निर्गुण जो गोपिकाएं हैं वो सब प्रकार का भाव प्रकट होता है उनमें, वो निर्गुण गोपिकाएं हैं। सात्विक हो, राजस हो, तामस, तीनों प्रकार के भाव प्रकट होते रहते हैं उनके, वो निर्गुण गोपिकाएं हैं। ऐसे मुख्य 4 श्रुति रूपा भी 4 वैरायटी है और ऋषि रूपा की भी 4 वैरायटी है। तो 8 तो हो ही गए, सीधे सीधे 8 तो हो गए। अपन को 19 काउंट करना है। अपन को कहाँ जाना है? 19 श्लोक हैं, 19 गोपिकाएं हैं। वो फिगर कैसे आएगा? अब जो अन्य पूर्वा है उसमें जो सात्विक गुण प्रदान है उसके भी फिर और डिवीजन कर दो कि सात्विक में और 3 प्रकार, सात्विक राजस, सात्विक तामस और सात्विक सात्विक। और उसमें भी जो सात्विक है उसमें भी राजस मिश्रित कुछ भाव है, सात्विक है उसमें भी कुछ तामस मिश्रित भाव है, और एक सात्विक सात्विक प्योर सात्विक है। ऐसे उसमें भी मिश्रित प्रकार। ऐसे ही राजस में भी प्योर राजस लो, राजस राजस, या फिर राजस में तामस मिश्रित, या राजस में सात्विक मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार। और ऐसे ही तामस में भी फिर प्योर तामस, तामस तामस, या तामस में राजस मिश्रित, या तामस में सात्विक मिश्रित, ऐसे 3 तामस के युद्ध के, 3 राजस युद्ध के, 3 सात्विक युद्ध के 9 हो गए, और एक जो है गुणातीत, ऐसे 10 प्रकार के गोपिकाएं श्रुति रूपा हो गई। ध्यान में आई, समझ में आ रही है ना? उसके बाद ऋषि रूपा जो गोपिकाएं हैं अनन्य पूर्वा, उसमें भी वही प्रकार से सात्विक के 3 प्रकार, सात्विक सात्विक, सात्विक राजस, सात्विक तामस, राजस के 3 प्रकार और तामस के 3 प्रकार। ये 9 तो हो गए, और एक निर्गुण, तो टोटल कितने हो गए? 10 और 10 20 हो गए। लेकिन यहाँ 19 है। 19 क्यों है? क्योंकि ऐसी महाप्रभु जी आगे बता रहे हैं अपन सुबोधि जी में कि जो ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं उनमें तामस तामस यूथ नहीं है। ऐसी कोई गोपिका नहीं है जो तामस तामस है, एक माइनस हो जाएगा। तो ऋषि रूपा गोपिकाएं केवल 9 हैं और श्रुति रूपा गोपिकाएं 10 प्रकार की हैं। ऐसे 10 और 9 19 प्रकार की गोपिकाओं ने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार उन्होंने भगवान की स्तुति की है। हर एक श्लोक में एक गोपिका, एक वैरायटी है गोपिका की। ऐसे 19 प्रकार की गोपिकाओं ने 19 श्लोक में प्रभु की स्तुति गुणगान गाए हैं। ये 19 श्लोक का विभाजन है। ध्यान में आई बात? और इसमें थोड़ा जो ऐसे करने में एक विषमता आती है। तो ये विषमता जो आई कि एक में जो है वो 10 है, एक में 9 है, इसको दूर करने के लिए एक दूसरा पक्ष भी लिया है। उसमें दूसरे पक्ष में ये लिया है कि श्रुति रूपा गोपिकाओं ने में 9 प्रकार की गोपिकाएं हैं, और 9 प्रकार की गोपिकाएं ऋषि रूपा भी हैं, 9 ने 18, और एक निर्गुण ग्रुप एक अलग है, ऐसे 19 हो गए। ऐसा भी एक विभाजन है। गोपीजन के 3 विभाजन कर दिए। सगुण श्रुति रूपा गोपिकाएं 9 प्रकार की, सगुण ऋषि रूपा गोपिकाएं 9 प्रकार की, और एक निर्गुण
चौथे श्लोक में। ऐसे टोटल मिला के 19 हुए। ये भी एक प्रकार से महाप्रभु जी ने अपन को दिखाया है। तो इस तरह से ये श्लोकों का विभाजन अपन ने देख लिया। अब अपन देखें पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में ये गोपी गीत का एक ही नाम श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, जो देखते हुए फिर आगे अपन विशेष फिर एक एक श्लोक देखेंगे गोपी गीत के। परम प्रीति संगीत सर्व अद्भुत महागुण, ये नाम है पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में 10वें स्कंद का ये नाम है। परम प्रीति संगीत, परम प्रीत्या, परम प्रेम के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण, सम्यक गीता, संगीत, सम प्लस गीत संगीत, अच्छी तरह से गाया हुआ। ठाकुर जी में परम प्रेम के कारण अच्छी तरह से गाया हुआ। क्या गाया हुआ? सर्व अद्भुत महागुणा, सर्व जो उत्कृष्ट है, अद्भुत है, जो अन्य के द्वारा करना अशक्य है, ऐसे भगवान की लीलाएं हैं, ऐसे भगवान के गुण हैं, जो आश्चर्यजनक जो महागुण हैं प्रभु के, ऐसे महागुण जिनके हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण। तो इन गोपी गीत में गोपी गीत के लिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, गोपिकाओं के द्वारा जो प्रभु गुणगान गाए गए हैं वो गोपिकाएं कैसी हैं? परम प्रीति, परम प्रीति से गाया है उन्होंने। यहाँ ठाकुर जी को कुछ उपालंबी दिया होगा तो प्रेम से दिया हुआ है, द्वेष के या ईर्षा से नहीं दिया है। उनके हृदय में ठाकुर जी के लिए बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, दृढ़ आसक्ति है। उसके कारण ठाकुर जी को वो कुछ उपालंबी दे रहे हैं कि आपने हमको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये जो उनका प्रेम बोल रहा है। तो परम प्रीति, परम प्रेम के कारण अच्छी तरह से संगीत, अच्छी तरह से जो गाए हैं, सर्व से अद्भुत जो महान गुण हैं प्रभु के, वो गुण हैं जिनके, ऐसे श्री कृष्ण। तो ये जो गोपी गीत का अपन पाठ करें, अपन गोपी गीत गाएं, तो अपने हृदय में भी धीरे धीरे वो उनके भाव आने लगेंगे। ये गोपी गीत का चमत्कार है। प्रेम से आप गोपी गीत को गाओगे ना, तो आपको हृदय में भी वो प्रभु गोपीजनों की भाव प्रकट होने शुरू होंगे। क्योंकि भावो भावना सिद्ध साधारण न अन्य दृश्यते। ब्रजभक्तों को जो भाव है, जो उन्होंने व्यक्त किया है, ब्रजभक्तों का जो प्रभु के लिए जो भाव है, निष्काम प्रेम है, निरुपाधिक जो भक्ति है उनकी, जो उन्होंने 19 श्लोक में व्यक्त की है अपना प्रेम का भाव, उन प्रेम के भाव को 19 श्लोकों का पाठ अपन करेंगे समझ के, तो अपने हृदय में भी प्रभु के लिए वैसा प्रेम प्रकट होगा, निश्चित होगा। क्योंकि ये जो गोपी गीत है वो परम प्रीति से गाया हुआ है। परम प्रीत्या, परम प्रीति संगीत सर्वाद्भुत महागुणा। ये नाम ध्यान से नाम को पढ़ो। इसी महाप्रभु जी ने जो नाम बनाया है, एक ये पूरे अध्याय का एक ही नाम बनाया है कि परम प्रेम के कारण अच्छी तरह से उन्होंने गाया है, मन लगा के, ठाकुर जी में मन लगा के प्रभु के गुणगान गाए। तो हमको भी जो है ठाकुर जी गुणगान हम गाने बैठे, कीर्तन गाएं, तो मन लगा कीर्तन गाओ और परम प्रेम से गाओ। ये प्रभु के गुण हैं, अलौकिक नाम है प्रभु के, अलौकिक लीला है। तो अपन का ये कर्तव्य है, इस नाम से कर्तव्य क्या है अपना, कि हमको परम प्रेम से चित्त को प्रवण करते हुए सेवा करते, इसी तरह ठाकुर जी गुणगान भी हमको करने चाहिए। सेवा और कथा दो ही तो उपाय हैं भक्ति दृढ़ करने के। भक्ति वर्धिनी बताए ऐसे महाप्रभु जी ने। तो सेवा भी मन लगाए करनी है प्रेम से, और कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण भी मन लगा के प्रेम से अपन को करना है। जैसे गोपी जनों ने भी, जैसे वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, बहुत प्रेम से प्रभु के गुणगान गाए हैं। हमें भी बड़े प्रेम से गुणगान गाने हैं, परम प्रीत्या, परम प्रेम से, प्रीति से, अच्छी तरह से गाए हुए संगीत, सर्व में जो अद्भुत आश्चर्यजनक जो गुण है, जो गुण कोई प्रकट नहीं कर सकता, ऐसे गुण जो हैं वो कौन के हैं? कैसी ठाकुर जी के हैं, हमारे प्रभु के ऐसे गुणगान हैं, वो हमको गाते रहने चाहिए। तो ये नाम यहाँ दिया है
कि जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ससदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयिदुतास्तवाम त्वाम विचिन्वते। तो ये जो ये पूरे ये श्लोक से लेके अंत के श्लोक तक गोपिकाओं ने ये पूरा गीत गाया है। ये श्री महाप्रभु जी यहाँ इस नाम से अपन को आज्ञा कर रहे हैं। और त्रिवेद नामावली में अपन देखें तो कौन सा नाम आया है वो भी अपन देख लें। गोपी वर्णित निखिल गुणाय नमः, ये नाम त्रिविध नामावली में है। गोपीजनों के द्वारा जो वर्णित जो निखिल गुण, सब प्रकार के गुण गाए हैं, जिनके ऐसे ऐसी गोपीजन वल्लभ को नमस्कार। तो जयते दिदिकम इस श्लोक से शुरू करके और यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम इस श्लोक तक, अंत के श्लोक तक, पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक यहाँ भगवान के गुण यशोगान का सूचन करने वाला यह नाम है गोपी वर्णित निखिल गुणाय नमः। गोपियों के द्वारा परम प्रेम से सभी प्रकार के जो जिनके गुण गाए गए हैं ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। तो देखो ये यहाँ गुणगान के अलावा कुछ भी नहीं है। गोपीजनों ने अपने ठाकुर जी तिरोहित हो गए, अंतरित हो गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ मन में कि देखो प्रभु तो कैसे विराज रहे थे हमारे बीच में, कैसा स्वरूपान का दान कर रहे थे, अचानक ठाकुर जी तिरोहित हो गए, उनके बिना हम कैसे जी पाएंगी। उनके लिए अब जीने का कोई उनके पास साधन नहीं है, तो गुणगान के अलावा और क्या है उनके पास। तो ठाकुर जी गुणगान प्रेम से गाने लगी। ये गोपीजनों का भाव इसमें बताया है। तो अपन ये प्रथम श्लोक से अपन शुरू करें गोपी गीत का विवेचन। जितना हो पाएगा इतना आज करेंगे, बाकी फिर अगले शनिवार को करेंगे। ऐसे करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो प्रथम जो श्लोक है उसमें जो श्रुति रूपा गोपिकाएँ हैं, उसमें जो प्रथम सात्विक राजसी गोपियाँ हैं उन्होंने गुणगान गाने शुरू किए। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयिधृता सवस त्वाम विचिन्वते। इस राग में अपन को ये गोपी गीत गाना है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयिधृता सवस त्वाम विचिन्वते। ये राग में अपन को ये गोपी गीत गाना है। बहुत आनंद आता है, गाने का भी बहुत आनंद आता है गोपी गीत। और उसको समझ के अपन भावपूर्वक गाएं तो निश्चित ठाकुर जी में भक्ति बढ़े, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अब अपन ये इसका पहला एक बार श्लोक का अर्थ समझ लेंगे। श्लोक का एक एक शब्दों का अर्थ समझ लें तो अच्छा रहेगा अपन को। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः ते जन्मना। अब ये मैं उसको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और अलग अलग करके उसके अर्थ भी बताऊंगा। शब्द को अलग अलग करूंगा फिर उसका अर्थ बताऊंगा। ते जन्मना, ते जन्मना मतलब आपके जन्म के कारण। ते जन्मना व्रजः, व्रज जो है जिस व्रज में आप प्रकट हुए वो अधिकम, वो वैकुंठ से भी अधिक हो गया। ठाकुर जी का जन्म व्रज में हुआ तो उसका प्रभाव क्या क्या हुआ कि ते जन्मना व्रज अधिकम, व्रज अधिक हो गया। जयति अधिकम जयति, क्यों जय हुआ व्रज का अधिकता, वैकुंठ से भी अधिकता व्रज की क्यों हुई?
क्योंकि जयति उत्कर्ष हुआ उसको, क्यों हुआ? भगवत लीला के कारण। अब वो देखेंगे अपन, अभी खाली मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, विवेचन बाद में करूँगा। और इसी कारण कह रहे हैं अत्र, यहाँ पर मतलब ब्रज में, इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी जी, जो ऐश्वर्य के दान देने वाले हैं, सबका उत्कर्ष करने वाले हैं, जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है, जो लक्ष्मी जी के पीछे है, वो बोल रहे हैं कि इंदिरा, वो इंदिरा जो है वो शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या हुआ? सर्वदा, हमेशा, श्रयते, हमेशा व्रज का आश्रय करके रह रही है। क्यों? अरे भाई, स्वयं उनके जो पति जो भगवान हैं, वो अपने भक्तों की कृपा करने के लिए व्रज में विराजे, भक्त के अधीन हो गए, तो फिर लक्ष्मी जी तो उसके पत्नी भारिया है, वो फिर कहाँ जाएंगे? वो भी व्रज का आश्रय कर रहे हैं कि इंदिरा, अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयत, तो लक्ष्मी जी यहाँ हमेशा व्रज में आके विराजी, तो वैकुंठ छोड़ दिया, व्रज में आके विराजी। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही, तो ते जन्मना व्रज अधिक जयति, अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयते। अब कह रहे हैं दयित, दयित जो दिया है यहाँ, दयित का मतलब क्या? हे अति प्रिय, डियरेस्ट, हे डियर, आप बहुत प्रिय हैं हमारे। दयित, ये संबोधन किया ठाकुर जी को, दयित तावकाह, आपका जो है, और त्वयि, आप में, आपके लिए हमने क्या किया है? धृत आसव, धृत धारण किए हैं, आसव प्राण को धारण किए हैं। ये प्राण जो धारण किए हैं वो किसके लिए किए हैं? हमने आपके लिए। तावकाह त्वयि धृतासव, हमने आपके लिए तो प्राण धारण किए हैं। तो वही गोपियाँ कह रही हैं, सात्विक राजसी गोपियाँ कह रही हैं कि आपके जन्म से व्रज का अधिक उत्कर्ष हुआ है, क्योंकि आपके जन्म के कारण लक्ष्मी जी भी यहाँ निरंतर विराजती है, व्रज का आश्रय ले रही है। तो हे प्यारे, आपके लिए ही जिन्होंने प्राण धारण कर रखे हैं, ऐसे कौन? हम, वे हम कैसे हैं कि दिक्षु, सब दिशाओं में, तमाम विचिन्वते, आपको ढूंढ रही हैं। हम दृश्यताम, हम हमारे तरफ नज़र तो करो, आपकी दृष्टि तो हमारे पर पड़ो। हम जो हैं मारी मारी घूम रही हैं या वन में, आपको ढूंढ रही हैं, और हम जी क्यों नहीं है? प्राण हमारे में क्यों है? केवल आपके लिए प्राण धारण कर रखे हैं, ऐसे हम हैं। तो आपका ये कर्तव्य नहीं है कि हमारे तरफ देखना चाहिए, तो हमारे तरफ देखो कि देखो हमारे भक्त कितने दुखी हो रहे हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही, दयित दश्यताम दिक्सुतावका त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। तो ये श्लोक का एक सामान्य अर्थ हमने आपको दिखा दिया। अब अपन इसका थोड़ा विवेचन करेंगे। अब मुझे लगा श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट हो गया होगा सबको। जयति ते जन्मना व्रज अधिक जयति इंदिरा शाश्वत अत्र श्रयत, और दयित तावकाः त्वयि धृत आसवः दिक्षु त्वाम विचिन्वते दृश्यताम। अब ये क्या है? मैंने श्लोक में जो शब्द है वो छंद के हिसाब से हैं, और अपन को समझने के लिए उन शब्दों को जरा अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो जयति
पहले आया, ते अधिकम पीछे आया, मैंने कैसे कर दिया, ते आगे कर दिया, ते जन्मना, आपके जन्म से, जयति बाद में आपके जन्म से, व्रज जयति, व्रज का उत्कर्ष हुआ है, जय हुआ है। तो ये समझने के लिए हमको शब्दों को अरेंज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको शब्द अरेंज कर रहा हूँ। इसको अपन संस्कृत में अन्वय कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, अन्वय। तो अन्वय करके श्लोक को समझना पड़ेगा। गाने के लिए तो यही ऐसे ही गाना है इसको। अब श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जय शब्द जो आया है शुरुआत में, वो मंगल करने वाला है। श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, जयति, जय से हुई है। तो जय क्या है, मंगल करने वाला है। उसका इस भाव से गोपियों ने लिखा, हमारे इस स्तुति गान में कोई विघ्न नहीं होवे। हम ठाकुर जी गुणगान कर रहे हैं ना, गुणगान में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए पहले जय आया, मंगल हो जाए, बस मंगल करने के लिए मंगलाचरण है। ये गोपी गीत का मंगलाचरण है, जयति। और भगवान के दर्शन प्राप्त हो, इसलिए हम स्तुति कर रही हैं। गोपी गीत क्यों है, गोपिकाएं गीत क्यों गा रही है, तो ठाकुर जी के दर्शन उनको प्राप्त हों, इसलिए वो गोपिकाएं सब मिलके परस्पर गुणगान कर रही हैं। तो वो फल सिद्ध हो उनके लिए, इसलिए वो फल में विघ्न ना आवे, इसलिए शुरुआत में जय आया। नहीं तो नॉर्मली क्रिया से श्लोक शुरू नहीं होता है। जयति शब्द जो है पहले आया, जयति। अब कह रहे हैं कि आपके प्रागट्य से समस्त व्रज कृतार्थ हो गया। आपका प्रागट्य व्रज में हुआ, इससे व्रज तो कृतार्थ हो गया, लेकिन हम अकृतार्थ रह गई, हम कृतार्थ नहीं हुई। तो आपको ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हम भी कृतार्थ होवें, क्योंकि हमारे बीच में सब अंतर्हित हो गए, तिरोहित हो गए, तो हम तो वंचित हो गई, आपसे वंचित हो गई, हम तो अकृतार्थ ही रह गई। ये गोपी जन यहाँ गा रही हैं। आपके अवतार लेने से व्रज का उत्कर्ष अधिक हुआ है। ऐसे तो वैकुंठ का उत्कर्ष है, ठाकुर जी वैकुंठ में बिराजते हैं, वैकुंठ से भी व्रज का उत्कर्ष हुआ है। ये कारण क्या है इसमें, विशेष उत्कर्ष वैकुंठ का इसलिए, वैकुंठ से भी व्रज का उत्कर्ष इसलिए हुआ है कि भगवान जैसी लीला व्रज में करते हैं, वैसी लीला वैकुंठ में नहीं करते हैं। वैकुंठ नहीं जाऊं रे, त्या नंदनो लाल क्या थी लाऊं रे। तो भक्त गाते हैं कि भी हम व्रज छोड़ के वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वैकुंठ में तो ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी के अधीन होके सब सेवक गण उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और व्रज में तो जो है वो प्रभु भक्तों के प्रेम के वश होके और भक्तों के अपने स्वरूपानंद का दान बड़े छूट से कर रहे हैं, भक्तों के अधीन लीला व्रज में कर रहे हैं। ऐसी लीला वैकुंठ में देखने नहीं आएगी। कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। कृष्ण के अधीन होके जब अपन भक्त रहवे, वो तो मर्यादा लीला है, और जब भक्त के अधीन होके भगवान हो जाए, वो पुष्टि लीला है। अपने जो सखा गण के साथ ठाकुर जी कंधे पे हाथ धर के जा रहे हैं, अपने सखाओं का जूठन खा रहे हैं, छाक लीला कर रहे हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा देखने को, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। तो देखो ये सब लीलाएं जो हैं वो व्रज में ही करते हैं ठाकुर जी। तो व्रज का उत्कर्ष इसलिए अधिक हो गया कि जैसे लीला ठाकुर जी व्रज में कर रहे हैं, वैसे लीला वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, ये बात यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए मथुरा से भी उत्कर्ष व्रज का ज्यादा है। मथुरा में भी मर्यादा लीला है, व्रज में तो शुद्ध पुष्टि लीला प्रभु ने की है, इसलिए व्रज लीला का महात्म्य बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने यहाँ सेवा में भी व्रज लीला की भावना ही है, अष्टयाम सेवा में। और श्री महाप्रभु जी ने सेवा भी व्रजादीप की बताई, सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजादीप स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। सेवा भी व्रजादीप की बताई है। क्यों, क्योंकि व्रज के जो ठाकुर हैं वो निस्साधन जीवों के उद्धार करने वाले हैं। निस्साधनम फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले अतो वयम सुनिश्चिंता जाता।
श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं सुबोधि जी में कि निस्साधन के फलात्मा स्वरूप जो श्री कृष्ण है उनका प्रागट्य कहाँ हो गया, व्रज में हुआ। इसलिए अब हम निस्साधन जीव सब निश्चिंत हो गए, अब हमको चिंता नहीं है कि ठाकुर जी ने कोई भी साधन की अपेक्षा रखे बिना जीवों का कल्याण किया, उनको फलदान किया है। हम भी ऐसे ही जीव हैं कलयुग के, कुछ साधन कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें व्रजादीप की सेवा करेंगे, उनके शरण जाएंगे। तो ठाकुर जी जैसे उन्होंने अवतार काल में निस्साधन जीवों का उद्धार किया था, इसी तरह आज अब अनवतार काल में भी हम व्रजादीप की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी हमारा भी उद्धार अवश्य करेंगे। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मा भी कितापिति भगवान भी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिक गति, ये कह रहे हैं। तो लौकिक गति प्रभु कभी नहीं करेंगे, हम निस्साधन जीवों का भी उद्धार प्रभु अवश्य करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि सर्वदा सर्वभावे न भजिनो व्रजादीप, सर्वभाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है। सर्वभाव का मतलब सर्वात्म भाव, कि मैं और मेरा सब कुछ ठाकुर जी के लिए है, ऐसा निष्काम भाव रखकर प्रभु में आप जुड़ोगे, प्रभु की सेवा में, तो ठाकुर जी भी कुछ अपेक्षा आपसे नहीं रखेंगे। हम भी ठाकुर जी के पास को अपेक्षा नहीं रखते, तो प्रभु भी आपके पास कुछ अपेक्षा रखे बिना आपको फलदान करेंगे। इसलिए व्रज लीला का महात्म्य उत्कर्ष तो वैकुंठ से ज़्यादा ही रहेगा। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रत इंदिरा ससदत्र ही। अब कह रहे हैं कि देखो व्रज में तो, अरे वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी प्रभु की नियत भार्या होकर रहती है और माँ लक्ष्मी जी को किसी का आश्रय कभी लेना नहीं पड़ता है, ठाकुर जी की नियत भार्या है वैकुंठ में तो। लेकिन व्रज में क्या है, वैकुंठ और व्रज की तुलना कर रहे हैं। व्रज में क्या है, यहाँ तो व्रज में लक्ष्मी जी को अन्य का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो लक्ष्मी जी जैसी अनेक लक्ष्मी जी हैं, सहस्त्र लक्ष्मी जी हैं। यहाँ तो लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेवा करा नहीं, हजारों लक्ष्मी जी हैं व्रज में तो। इसलिए हजारों लक्ष्मी जी वहाँ हैं तो सब सेवा में लगे हुए हैं ठाकुर जी की, हजारों लक्ष्मी गोपीजन सब। तो अब ऐसी स्थिति में इन लक्ष्मी जी की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। जो वैकुंठ की लक्ष्मी जी हैं उनको अगर सेवा करनी हो ठाकुर जी की व्रज में, तो उनको तो टर्न ही नहीं है, लंबी क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, कब टर्न आए। इसलिए उनको सदा व्रज में निवास कर दिया कि जब भी अवसर प्राप्त होगा तो हम वो अवसर को ले लेंगे। कभी कभी आएंगे तो अवसर ना मिले सेवा का, तो सदा व्रज में ही वास करें तो कभी तो ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिल ही जाएगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि हम तो अब सदा व्रज में ही निवास करूंगी, तो ठाकुर जी की सेवा का अवसर मुझे मिलता रहे। तो व्रज का कितना बड़ा महत्व है देखो, कि लक्ष्मी जी भी अपना वैकुंठ छोड़ के, जो नियत भार्या थी वहाँ, वो छोड़ के व्रज में आके बस गई। तो लोक में तो मनुष्य जिस लक्ष्मी जी के पास आने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, अपनी बड़ाई समझते हैं, वो लक्ष्मी जी ने गोकुल का आश्रय लिया है। कैसी बात है देखो। तो ऐसा ये गोकुल का व्रज का महात्म्य है। अब कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी पतिव्रता हैं और पतिव्रता स्त्री अपना सुख सौभाग्य कहाँ समझती है, जहाँ उसका पति रहता है। तो अब जो पति है वो भक्तों पे कृपा करने के लिए भक्तों के अधीन होके और व्रज में रह रहे हैं। भक्ताधीनता कहाँ प्रकट की, उलूखल प्रकरण में। उलूखल प्रकरण में जो दामोदर लीला प्रकट की, उसमें ठाकुर जी भक्तों के हाथ से बंध गए उखल में। तो भक्तों के अधीन लीला प्रकट की क्या न की, तो कह के भाई ये यही बात है। तो स्वयं ठाकुर जी भक्तों के अधीनों की लीला कर रहे हैं व्रज में, तो पतिव्रता जो स्त्री है वो भी तो प्रभु के पास ही आके रहेगी, और कहाँ रहेगी। तो इसलिए भगवान के प्रागट्य से व्रज का सब तरह से उत्कर्ष हुआ। और लक्ष्मी जी ये सोच रही कि देखो मेरे पति ने व्रज को स्वीकार किया है, व्रज के भक्तों को भी अपने माने हैं, तो
इस कारण अब ये भी मेरे ही हैं सब। तो जब आपने व्रज को स्वीकार किया है तो हमको क्यों भटका रहे हो यहाँ से वहाँ? हम ढूंढ रही है यहाँ से वहाँ आपको। हमारे तरफ देखो, दृष्टि तो करो हमारे तरफ। जो गोपीजन विज्ञप्ति कर रही है ठाकुर जी को कि हमको क्यों परेशान कर रहे हो इतने, क्यों आप दूर हो गए हमारे से। तो दृश्यताम, तो इसका वो क्या, हम आपके भक्त हैं, आपको हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, सब दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। हमको तो देखो आप, हमारी कैसी दशा है, आपके बिना हम जो है तड़प रही हैं, हमको देखो तो सही आप। ये गोपिकाएं कह रही हैं। तो भाई ठाकुर जी व्रज में विराजे गोकुल में, तो ब्रह्मादि वगैरह देवताओं को पता चला कि प्रभु व्रज में पधारे हैं, तो आपके दर्शन के लिए सब जने यहाँ आते हैं। बड़े बड़े देवताएं भी आपके दर्शन के लिए गोकुल में आते हैं। तो हम तो यहाँ की रहने वाली हैं, हम आपको ढूंढने के दिशाओं में भटक रही हैं यहाँ से यहाँ। अरे बड़े बड़े सब देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ व्रज में विराज रहे हो, इसलिए अपना लोक छोड़ के। हम तो व्रज में ही रहने वाली हैं, हम तो व्रज से बाहर की जाती ही नहीं है, और हमको आपने ऐसे कर रखा है कि दर्शन ही नहीं हो रहे, हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, हमारे तरफ देखना चाहिए आपको। तो हमारी ये विज्ञप्ति है, हमारे तरफ देखो तो सही। बड़े बात मन करना लगी, स्मित मुखारविंद देखो तो सही आप, जो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी तो अपने भक्त को दर्शन देते हैं, अभक्त को दर्शन नहीं देते हैं। जो भक्त हैं उनको दर्शन होंगे प्रभु के, तो आप भक्त नहीं है इसलिए ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे हैं आपको। तब गोपिकाएं कह रही हैं कि देखो, क्योंकि भक्त क्यों नहीं है आप, क्योंकि आप तो प्राण निकल नहीं गए आपके। तो ठाकुर जी जब अंतर्धान हो गए तो आप तो जी रहे हैं मजे में, श्वास ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आप तो भक्त नहीं हो। तो ऐसे अभक्त को क्यों दर्शन देवे ठाकुर जी? ये सोचने वाली बात है। तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट करें तो गोपिकाएं कह रही हैं कि देखो, विरह में जरूर प्राण निकल जाने चाहिए, ये बात सच्ची है, किंतु ये जो प्राण है ये हमने धारण क्यों करे हैं? आपके मिलने की आशा से, आप हमको मिलेंगे इस आशा से ही हमने ये प्राण धारण कर रखे हैं। त्वयि धृतांश अवस, ये प्राण जो धारण कर रहे हैं वो त्वयि, आपके लिए धारण किए हमने, नहीं तो प्राण कब के निकल जाते। तो आप यूं मत समझो कि प्राण है इसलिए हम भक्त नहीं है, ऐसा मत समझो आप। हम आपके भक्त हैं और आपके लिए ही प्राण धारण किए हैं कि प्राण आपके, यदि हमको ये मालूम हो जाए कि प्राण का कोई उपयोग नहीं है आपके लिए, तो कब का ही स्वतः ही छूट जाएगा, ये प्राण अपने आप प्राण छूट जाएंगे। ऐसे यहाँ विज्ञप्ति कर रही गोपिकाएं। इसलिए आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम आपको ढूंढते क्यों? हम आपको सब व्रज में ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? तो कब पधारोगे आप, तो ढूंढना ही व्यर्थ हो जाता। तो इस आशा से हमने प्राण धारण करके आपको हम ढूंढ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हम आपकी हैं और हम आपकी दासी हैं, और आपके होते हुए भी हम सब दिशाओं में भटक रही हैं। ये स्थिति हमारी आज हो गई है। तो ये गोपिका अपनी दीनता प्रकट कर रही है, क्योंकि दैन्य के बिना प्रभु प्राप्त होंगे नहीं। तो गोपिकाएं कह रहे हैं कि एक बार तो आपकी जो हम दासी हैं उनको आप देखो, ये हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमारी है। क्योंकि भक्तों को यदि दर्शन नहीं होंगे तो उनका जीवन, भगवान के दर्शन बिना व्यर्थ है उनका जीवन। तो इसलिए हमारी दीनता देख के अवश्य आप हमको दर्शन कराएंगे, ऐसी आशा है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम जी रही हैं इसलिए हमको आप में प्रेम नहीं है, हमें आपको बहुत प्रेम है और आपके कारण ही हमने प्राण भी धारण कर रखे हैं। तो गोपीजनों का देखो ये भाव है, इससे हमें क्या समझना है, ये समर्पित भाव है, समर्पण का भाव है। उन्होंने देह, इंद्रिय, प्राण वगैरह सब कुछ धारण इसलिए कर रखा है कि ये ठाकुर जी की सेवा में उपयोगी है।
प्रभु के लिए है, इसलिए धारण कर रखा है। हमें भी बात समझनी है, हमने ब्रह्म संबंध किया है तो ब्रह्म संबंध करके हम प्रभु के आगे क्या कह रहे हैं कि देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, भार्या वगैरह सब कुछ जो है वो आपको समर्पित किया, आपकी सेवा के लिए है। इस भाव से हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, न कि अपना गृहस्थ भोगने के लिए गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थ तत्प्रयुंजित कृष्ण अनर्थ से वारक। भाई ये ग्रह तो जो है ना वो अंधकूप है। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये तो छोड़ने लायक है। ग्रह का मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं है। घर का मतलब है भार्यादि में जो अपनी अहंता ममता जुड़ी हुई है, वो पूरा संसार, उसी को घर कहते हैं। उसकी मोह ममता में पड़ जाता है जीव, तो पतन का कारण है। तो कह रहे हैं ये सर्वात्मना त्याज्यम, ये तो त्याज्य त्याग करने योग्य है, लेकिन छोड़ तो सकते नहीं है हम। गोपीजन हो तो छोड़ दें, गोपीजन हो व्यसन अवस्था वाले जीव हैं, छोड़ दें भाई, इनका कोई उपयोग नहीं है ठाकुर की सेवा में, छोड़ो इसको। लेकिन उनको लगा कि ठाकुर जी फिर प्रकट होंगे, फिर लीला करेंगे हमारे साथ, तब प्राण ही नहीं होंगे, ये देह इंद्रिय नहीं होगी, तो ठाकुर जी की सेवा में कैसे हम आएंगे। इसलिए उन्होंने देह इंद्रिय प्राण को टिका रखा है। तो इसलिए हमें भी इन देह इंद्रिय प्राण को प्रभु के लिए लगाना है। कृष्णार्थ तन प्रयुंजित, कृष्ण के लिए ये सब देहादि वगैरह जोड़ो। तो इसका जो अनर्थ है ग्रह का, वो ठाकुर जी उसका निवारण कर देंगे, फिर ग्रह अनर्थ रूप नहीं रह जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बीज दाढ़े प्रकाश तो ग्रह स्थित्वा सधर्मत अव्यावृतो भजित कृष्ण पूज्या श्रवणादेवी। अपने गृहस्थाश्रम में, अपने घर में ठाकुर जी को पधराओ। मतलब अपनी जो अहंता ममता जो फैली हुई है सब जगह, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शरीर है, इससे मैं भोग रहा हूँ दुनिया की वस्तु को, तो उसमें ठाकुर जी को पधराओ। ये ठाकुर जी के लिए है, ये सब कुछ मेरा ठाकुर जी के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए है। ऐसे करोगे तब जाके आपको भक्ति दृढ़ होगी। तो ऐसा भाव तो हमें भी रखना है। गोपीजनों का भाव, उनको सिद्ध भाव है, ये उनका भाव तो सिद्ध है, अपना भाव सिद्ध नहीं है। उनके भाव की भावना हमें भी करनी है कि ये जो प्राण है, ये शरीर है, ये देह है, ये सब कुछ प्रभु के लिए है। इसलिए हमने ये सब तामझाम बना रखा है। ये पूरी जो तामझाम बना रखी है हमने लोक की, क्यों बना रखी है? प्रभु की सेवा अच्छी तरह चले इसलिए। ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना से हमें ये सब वस्तु का संग करना चाहिए, नहीं तो ये वस्तु अपन को अपने लिए घातक हो जाएगी, ये विषमान हो जाएगी। तो ये बात भी समझनी है। तो गोपीजनों ने हमें सिखाया है कि हमें ऐसे दैन्य भाव रख के और समर्पण का भाव रख के और प्रभु की सेवा में जुड़ना है, तब जाके ठाकुर जी अवश्य हमें दर्शन देंगे। हमें दर्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम ठाकुर जी के भक्त होने का केवल दंभ कर रहे हैं, भक्त है नहीं। भक्त होते तो प्रभु को छोड़ के हम ये वस्तु क्यों भोग रहे हैं? नाम देते हैं कि हम तो टाइम नहीं है, ये वो नहीं है। अरे ठाकुर जी जीवन में सर्वस्व हैं, उनके लिए सब कुछ करो। पैसे कमा रहे हो, कमाओ, कमाने की ना नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के बाद वो पैसे का उपयोग अपने भोग के लिए नहीं होकर ठाकुर जी की सेवा के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से हर वस्तु प्रभु के सेवा से जोड़ना जरूरी है, तब जाके अनर्थ दूर होगा। ये श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, यही श्री गोपीजन भी अपन को उपदेश दे रहे हैं। तो यही यहाँ बात समझो कि भाई ये अपना जो जिस घर में हम ठाकुर जी पधराए वो भी ब्रज बन सकता है। कब बनेगा? जब हम इस भाव से उस घर में रहेंगे। तो इस भाव से हम, जैसे गोपीजन है जिस भाव से रह रही है ब्रज में, ऐसे हम हमारे घर में रहें तो वो भी ब्रज हो जाएगा। उसका उत्कर्ष भी वैकुंठ से अधिक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाप्रभु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि जीव को ब्रह्म संबंध करा के सर्वस्व उनके माथे पधराया है। तो महाप्रभु जी की कृपा है कि वो अपन इस संसार रूपी जो ग्रह है, अंधकूप है, उसी को व्रज बना के उसको वैकुंठ से भी अधिक बना सकते हैं। श्री महाप्रभु जी कृपा से सब कुछ संभव है। लेकिन हमें जीव को भी कुछ कर्तव्य है, दीनता, समर्पण और आश्रय ये प्रभु का रख के सेवा में प्रवृत्त होना है, तो तब सब कुछ संभव है। इस तरह से इस श्लोक में मुख्य बातें थी वो आपको मैंने समझा दी। तो फिर से ये श्लोक एक बार पढ़ें और वो सब भाव को फिर याद करें।
जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो अपन लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। जो ठाकुर जी की बिना की लक्ष्मी क्या काम की अपने को। जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के बिना की लक्ष्मी है ना, वो तो प्रवाह में डालने वाली है, वैसी लक्ष्मी काम की नहीं है अपन को। और जो ठाकुर जी के साथ वाली लक्ष्मी का सेवन करोगे तो मोक्ष मिलेगा, और यमुना जी का सेवन करोगे तो भक्ति मिलेगी। तो ये यमुनाष्टक में बताया आपने। इसलिए हमें तो ये जो लक्ष्मी जी तो स्वयं आके, हम प्रभु की सेवा में लगेंगे, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएगी। इसलिए हमको ठाकुर जी की सेवा, प्रभु को सुख कैसे हो उसकी चिंता करनी चाहिए। दयित दश्यताम दिक्सुतावका त्वयि धृता सवस वाम विचिन्वते। अब अपन ठाकुर जी को कहें, देखो हमारी दशा देखो, हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, वो आपके लिए भाग रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ दृष्टि करो। अब मौन तो बहुत रहे, बहुत मौन, अब मौन तोड़ो, आपका थोड़ा सा अनुभव जताओ, हमको दर्शन, हमको आपके दर्शन दो। ऐसी अपन प्रार्थना करें ठाकुर जी को। और ये गोपीजनों के, ये तो गोपीजनों के वचन हैं, इनको भाव से अपन गान करें, हृदय में उतारें, तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करके हमें दर्शन देंगे। तो ये प्रथम श्लोक का विवेचन यहाँ मैंने पूरा किया। आज का समय भी हो गया है, तो अपन नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, मैं जरा ओपन करता हूँ। अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, इसको पूछना हो। है कोई प्रश्न? नहीं है तो अपन यही आज आश्रय का पदगान करके और विराम लेवे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासु हो जनिवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। वल्लभाधीश।